जय माता दी। दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। आओ शुरू करते हैं। महर्षि मेघ ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए हिमालय पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी सिंह पर बैठी हुई देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध में उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रूटिकाएं चढ़ गई और उनका ललाट में अत्यंत भयंकर, अत्यंत विस्तृत मुख वाली, लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी, चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे सैनिकों को मुख में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर, किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोटे छोटे टुकड़े अस्त्र शस्त्र में मुंह में पकड़कर क्रोध में भर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोन डाला और कितने उसकी मार से भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने उस देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए और इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटाओं में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट आहट किया। भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसको अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ को तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेघ ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकाई चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 8वां अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।